नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ मार्कर के बारे में जिसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में ज्यादा ना जानते हों। यह हेल्थ मार्कर है सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके लिवर द्वारा प्रोड्यूस होता है जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है। सीआरपी बढ़ने से क्या होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। सीआरपी लेवल्स बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है। क्या आप जानते हैं कि सीआरपी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ता है और अपने आप को हील करता है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाए तो ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम सीआरपी के बारे में डिटेल से जानेंगे, ये क्यों बढ़ता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने सीआरपी लेवल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस आपको अपनाने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि सीआरपी लेवल्स को कैसे मॉनिटर करें और किस तरह से आप अपने ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सीआरपी एक अक्यूट फेज प्रोटीन है। यह प्रोटीन आपके लिवर में बनता है और आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन और यह आपके इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके लिवर से सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। ये एक तरह का सिग्नल है जो आपके बॉडी को बताता है कि कुछ ठीक नहीं है। सीआरपी का लेवल बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। सीआरपी का लेवल बढ़ने पर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। सीआरपी का लेवल कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कितनी सीवियर है। सो सीआरपी बेसिकली एक वार्निंग सिग्नल है जो आपके बॉडी को बताता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके और टिश्यू रिपेयर में मदद कर सके। सीआरपी का लेवल चेक करके आप अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। सीआरपी का लेवल कितना बढ़ेगा यह डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कितनी सीवियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी इंजरी से सीआरपी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, जबकि एक सीरियस इन्फेक्शन से ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सीआरपी एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, मतलब कि ये नहीं बताता कि आपके शरीर में कौन सी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। इसके लिए आपको और टेस्ट्स करवाने की जरूरत होगी। सीआरपी टेस्ट के अलावा डॉक्टर आपको और भी टेस्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और स्पेसिफिक इन्फेक्शन टेस्ट। ये सब टेस्ट मिलकर आपके हेल्थ कंडीशन का एक क्लियर पिक्चर देते हैं। सीआरपी टेस्ट सिंपल होता है और इसके लिए सिर्फ ब्लड सैंपल की जरूरत होती है। ये टेस्ट आपके डॉक्टर को यह समझने में मदद करता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी इंजरी से सीआरपी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, जबकि एक सीरियस इन्फेक्शन से ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सीआरपी टेस्ट के रिजल्ट्स आपके डॉक्टर को यह बताते हैं कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का लेवल कितना सीवियर है। यह टेस्ट आपके ट्रीटमेंट प्लान को गाइड करने में भी मदद करता है। जब सीआरपी का लेवल हाई होता है तो डॉक्टर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं। सीआरपी एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, मतलब कि ये नहीं बताता कि आपके शरीर में कौन सी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। इसके लिए आपको और टेस्ट्स करवाने की जरूरत होगी, लेकिन सीआरपी का लेवल चेक करके आप अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सीआरपी टेस्ट के रिजल्ट्स आपके डॉक्टर को यह बताते हैं कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का लेवल कितना सीवियर है। यह टेस्ट आपके ट्रीटमेंट प्लान को गाइड करने में भी मदद करता है। जब सीआरपी का लेवल हाई होता है तो डॉक्टर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सीआरपी का लेवल चेक करके आप अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में आइडिया लगा सकते हैं और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यह टेस्ट आपके हेल्थ मॉनिटरिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है और इससे आप अपने हेल्थ को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एएपी सोच रहे होंगे कि सीआरपी का लेवल किन सिचुएशंस में बढ़ता है। एक कॉमन रीजन है इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि प्नeumonia, ट्यूबरकुलोसिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीआरपी लेवल को काफी बढ़ा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस भी सीआरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इंक्रीज यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कंपैरिजन में कम होता है।
फ्लू या कॉमन कोल्ड जैसे वायरल इन्फेक्शन से सीआरपी लेवल में माइल्ड इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका सीआरपी लेवल सडनली बैठ जाता है तो ये एक सिन हो सकता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रही है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी कंडीशन का सही डायग्नोसिस कर सकें और सही ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, इन्फेक्शंस के अलावा कई क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं जो सीआरपी लेवल को बढ़ा सकती हैं। सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसा मार्कर है जो आपके ब्लड में इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ये इन्फ्लेमेशन कई तरह के क्रॉनिक डिजीजेस के वजह से हो सकता है। आर्थराइटिस, जिसमें आपके जॉइंट्स में सूजन होती है, सीआरपी लेवल को बढ़ा सकती है। यह सूजन आपके जॉइंट्स को दर्द और स्टिफनेस का शिकार बना सकती है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज को भी प्रभावित कर सकती है। यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी सीआरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये डिजीजेस आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। हाई सीआरपी लेवल इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। अगर आपका सीआरपी लेवल हाई है तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा हो सकता है। इसलिए अगर आपका सीआरपी लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कोई अंडरलाइंग क्रॉनिक डिजीज है। ये आपके डॉक्टर को भी हेल्प करता है आपकी हेल्थ को बेटर मैनेज करने में। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाना चाहिए। रेगुलर चेकअप से आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जी हाँ, मुझे हार्ट डिजीज है। मेरा डॉक्टर हमेशा मेरे सीआरपी लेवल को मॉनिटर करता है ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें, और मेरा डॉक्टर हमेशा सीआरपी लेवल मॉनिटर करता है। यह मुझे अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर रहने में मदद करता है और टाइमली ट्रीटमेंट लेने में भी। यह मुझे अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर रहने में मदद करता है और टाइमली ट्रीटमेंट लेने में भी। रेगुलर मॉनिटरिंग और डॉक्टर के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें और क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को कम कर सकें। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज भी सीआरपी लेवल को अफेक्ट कर सकता है? टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे सीआरपी लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अपने सीआरपी लेवल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। यह उनके ओवरऑल हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। दोस्तों, कुछ कैंसर्स भी सीआरपी लेवल को बढ़ा सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि कैंसर सेल्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। कोलन कैंसर, लंग कैंसर और लिम्फोमा जैसे कैंसर्स में सीआरपी लेवल बढ़ सकता है। हाउएवर, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि हाई सीआरपी लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। ये और भी कई रीजंस से हो सकता है। अगर आपको कोई कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। आजकल ओबेसिटी एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है और ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि ओबेसिटी भी सीआरपी लेवल को बढ़ा सकता है? Excess body fat, especially belly fat, produces inflammatory substances that contribute to chronic inflammation throughout the body. इसलिए अगर आपका वेट ज्यादा है तो अपने सीआरपी लेवल को मॉनिटर करना और हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। वेट लॉस और रेगुलर एक्सरसाइज सीआरपी लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज में आपके शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से आपके ही हेल्थी टिश्यूज को अटैक करने लगता है। यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिसे सीआरपी लेवल बढ़ जाता है। लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज में सीआरपी लेवल हाई हो सकता है। सीआरपी लेवल के वो मॉनिटर करके डॉक्टर्स ऑटो इम्यून डिजीजेज की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपके शरीर को कोई इंजरी होती है या आप सर्जरी करवाते हैं तो ये एक नेचुरल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। यह रिस्पॉन्स हीलिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है, लेकिन इसे सीआरपी लेवल भी बढ़ जाता है। सर्जरी के बाद सीआरपी लेवल यूजुअली कुछ दिन तक हाई रहता है और फिर ग्रेजुअली कम होने लगता है। अगर सीआरपी लेवल हाई रहता है या बढ़ता रहता है तो ये इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन का इंडिकेशन हो सकता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सीआरपी लेवल चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। डोंट वरी, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको सीआरपी टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको एक लैब में जाना होगा और आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। यह सैंपल फिर एनालिसिस के लिए लैब में भेजा जाएगा। सीआरपी टेस्ट के रिजल्ट्स यूजुअली 1 या 2 दिन में आ जाते हैं। अगर आपका सीआरपी लेवल हाई है तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, सीआरपी लेवल की नॉर्मल रेंज क्या है? जनरली 3 mgl से कम सीआरपी लेवल को नॉर्मल माना जाता है। 3 से 10 mgl के बीच का सीआरपी लेवल मॉडरेटली हाई होता है और यह माइल्ड इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। 10 mgl से ज्यादा सीआरपी लेवल हाई होता है और यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सीरियस इन्फेक्शन या अन्य हेल्थ कंडीशन का इंडिकेशन हो सकता है। However, it's important to remember कि CRP लेवल की इंटरप्रिटेशन इंडिविजुअल बेसिस पर होती है और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ हिस्ट्री और अदर मेडिकल कंडीशंस पर डिपेंड कर सकती है। दोस्तों, आज हमने CRP के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने देखा कि ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर है जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन के लेवल को इंडिकेट करता है। अगर आपका CRP लेवल ज्यादा हो तो डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है ताकि आपके हेल्थ कंडीशंस को टाइम पर डियग्नोज किया जा सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। आपका हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना ख्याल रखें और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।